नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास बजरंग भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा कल की जो हमने क्लास की थी, हमने पढ़ा था भैया आपका कि पश्च निषेचन घटनाएं जी थी ना, वो भ्रूणोद्भव वगैरह वो सारी चीज़ें हमने कवर कर चुके हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। आपको पता होगा कि जब भैया जो परागकण युग्मक जो होता है वो मुख्य अंडकोश से मिल जाता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। उसमें परिणत विभाजन होगा। इस विभाजन के फलस्वरूप भैया दो कोशिकाएं बनेंगी, नीचे वाली आधारीय कोशिका, ऊपर वाली आपकी क्या बोला था हमने, इसको बोला था एपिकल सेल को क्या बोलते हैं यार हिंदी में, अधिस्फीतिक कोशिका क्या बोलते हैं, सॉरी मैं बता रहा हूँ बेटा आपको अभी, अंतस्थ कोशिका बोला था। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा कि आधार कोशिका में लगातार डेवलपमेंट हुआ, कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, ऊपर वाला कोशिकांग ये चूषकांग बन जाता है या हॉस्टले कहते हैं, ये सारी क्या है निलंबक कोशिकाएं बन जाती हैं। और अंतस्थ कोशिका बड़ी होकर पहले 4 कोशिकीय, फिर 8 कोशिकीय, फिर ग्लोमेरुल और फिर हृदय के आकार का आपका भ्रूण बन जाता है। अब ये बात थी सारी की सारी द्विबीजपत्री पौधों को लेके। ठीक है, अब पौधे तो भैया एक बीजपत्री भी तो होते हैं पौधे, है कि नहीं। जैसे चावल है वो एक बीजपत्री है, मक्का है, बाजरा है, एक बीजपत्री हैं सारे पौधे। अच्छा, अब एक बीजपत्री पौधे जो हैं, अब इनकी में किस प्रकार से होता है, देखो सारा काम तो एक सा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। और वो क्या होता है कि इसमें जो ये जो दिख रहा है हृदय के आकार का, इसमें क्योंकि ये 2 बीजपत्र हैं इसलिए आपको 2 दिखते हैं ऐसा, और एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होगा तो इसका आकार थोड़ा अलग सा हो जाता है। सिंपल मैं यहाँ बनाऊँगा, आपको डॉट लगा कैसे लिखना है कि एक द्विबीजपत्री पौधे का भ्रूण, ऐसे करके लिख लेंगे, बनाएंगे डायग्राम। सिंपल देखो कैसे बनाएंगे, ये बन गया डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे प्रांकुर, यहाँ पर नीचे क्या बनेगा आपका मूलांकुर, मूलांकुर से मूल बनेगी, प्रांकुर से ऊपर बनेगा पूरा पौधा। ठीक है ना। या ये दोनों क्या हैं आपके, ये दोनों आपके बीज 2 हैं ना, द्विबीजपत्री है तो 2 बीजपत्र दिखाई देंगे, 2 बीजपत्र। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर लिखेंगे एक बीजपत्री पौधे का भ्रूण। इसमें क्या होना, देखिए ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे बन गया भैया। अब ये क्या है आपका, ये आपका बीजपत्र है। अब एक बात ध्यान रखने, इसके बीजपत्र को, क्योंकि एक बीजपत्री जो पौधा होता है इसके बीजपत्र को हम कहते हैं स्कैटुलम। स्कैटुलम कभी कभी नाम आता है कि स्कैटुलम क्या है, तो आप बताएंगे कि एक बीजपत्री पौधे के भ्रूण का बीजपत्र है स्कैटुलम। ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्या है आपका, ये भैया आपका प्रांकुर रीजन है, प्रांकुर क्षेत्र, ये आपका मूलांकुर हो गया, मूलांकुर। बस अंतर पड़ा तो पड़ेगा दोनों में, ये द्विबीजपत्री का एक बीजपत्री का, दोनों ऐसे डायग्राम बना लो अपने पेन से छोटे छोटे से, बस ये 2-3 नाम लिख लेना, आपको पक्की पता पड़ जाएगी। अब इसी क्लास में हमने अगला टॉपिक क्या लेना है आपका, आपको लिखना है भैया कि आवृतबीजी पौधे और अनावृतबीजी पौधे के जो भ्रूणपोष होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो भ्रूणपोषों में क्या अंतर होता है, देखो अनावृतबीजी पौधे आप समझते हैं और आवृतबीजी पौधे आप समझते हैं। आवृतबीजी पौधे कौन से, इनमें फल वगैरह बनते हैं। तो इसमें क्या सबसे पहला अंतर कि भैया इसमें जो भ्रूणपोष होता है ना, वह जो परागकण ऊपर से आता है उसको जो दूसरा केंद्रक जो आता है पीछे पीछे, वह ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर संलयन करता है और जब जाके इसके भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आपने पीछे पढ़ा है, तो उसमें क्या होते हैं 3 केंद्रक बन जाते हैं, इसलिए वो क्या होता है त्रिगुणित बन जाता है, 3n बन जाता है। वहीं पर जो अनावृतबीजी पौधे की बात करेंगे हम, तो इसमें क्या होता है कि जो भ्रूणपोष है उसका निर्माण किससे होगा, गुरु बीजाणु से होता है, गुरु बीजाणु से ही होता है। और यह क्योंकि गुरु बीजाणु से हो रहा है तो ये तो अगुणित है ही, तो इससे जो सेल बनेगी वो भी अगुणित बनेगी। तो ये भ्रूणपोष बनता है अनावृतबीजी पौधों में तो यह अगुणित ही होता है, जबकि आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ये मैंने अंतर याद रखना है आपको। दूसरा अंतर क्या है भैया आवृतबीजी का, आवृतबीजी का जो भ्रूणपोष है वह निषेचन के बाद बनेगा, निषेचन के बाद। और जो अनावृतबीजी पौधे हैं इनका जो भ्रूणपोष है निषेचन से पहले,
बन जाएगा। दूसरा अंतर मेन अंतर ये हो गया। लास्ट तीसरा कौन सा है, जो अनावृत आवृतबीजी पौधे हैं, आवृतबीजी पौधे जो हैं इनके जो भ्रूणपोष में क्या होता है, खाद्य पदार्थ संचित होते हैं, खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। जबकि जो अनावृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष है इसके अंदर भैया स्त्री धानियाँ विकसित होती हैं। ठीक समझ गए बात। मैं आपको पिक भेज रहा हूँ, उससे लेके आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू।